नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ब्रह्मोस 2 तैयार कर रहा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि इसके अंदर इंडिया के द्वारा ही तैयार किया गया स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी डॉक्टर सुधीर कुमार ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए बताया कि अगली ब्रह्मोस 2 मिसाइल, जो कि हाइपरसोनिक वर्जन होगा, वो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए गए स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये प्रोपल्शन सिस्टम रेडी होगा, इसे ब्रह्मोस 2 एयरफ्रेम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इंडो रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होगी, जैसे हमारी करंटली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2001 से तैयार हो रही है और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडिजिनस कंटेंट इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। अभी 65% इंडिजिनस कंटेंट है ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर, लेकिन अभी भी 35% रशियन कंटेंट इसके अंदर है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मैक 3 की कैपेबिलिटी वाला रैमजेट इंजन, जिसे इंडिया में ही बनाया जाता है, लेकिन ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है और टेक्नोलॉजी रशिया से ही आती है। उन्होंने बताया कि शुरुआत के अंदर आरएफ मोनोपल्स सीकर, जो कि ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इक्विप्ड किया गया था, इसके अलावा सेकंड स्टेज का स्क्रैमजेट इंजन और फर्स्ट स्टेज का बूस्टर रॉकेट रशियन ओरिजिन ही हो सकता है। लेकिन अभी हमने ब्रह्मोस के अंदर इंडिजिनस बूस्टर भी लगाया है और इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और बहुत से सब सिस्टम भी लोकली बने हुए लगाए हैं। जैसे ही ये क्लियर होते हैं अगले टेस्ट के अंदर, तो इन्हें प्रोडक्शन के लिए दे दिया जाएगा और इसी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर भी इंडिजिनस कंटेंट ही लगाया जाएगा। और दोस्तों, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को हमने रशियन 3M55 P800 ओनिक्स मिसाइल, जो कि एक एंटीशिप मिसाइल है, उसी के टेक्निकल बेस के ऊपर आधारित करके बनाया था और डेवलप किया था, उसी तरह से जो ब्रह्मोस 2 होगी, ये भी रशियन 3M22 जिरकोन मिसाइल के ऊपर आधारित होगी। इसे टेक्निकल बेस के रूप में लिया जाएगा और नई हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जाएगा, जिसे ब्रह्मोस 2 कहा जाएगा। और अभी दोस्तों, इसका एक डिस्प्ले भी दिखाया गया था, जिसके अंदर दिखता है कि ये बिल्कुल ही जिरकोन मिसाइल के जैसा है और बहुत सी इनके अंदर सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं। और अभी दोस्तों, ब्रह्मोस 2 यानी कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहले वेरिएंट के अंदर प्रेजेंट रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जब ये मैक 4.5 से 5 की स्पीड हासिल कर लेगा, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल से थोड़ी ही कम इसकी स्पीड हो। लेकिन जो सेकंड वेरिएंट होगा, उसके अंदर एक हाइपरसोनिक इंजन ही लगाया जाएगा, यानी कि स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। इसकी स्पीड मैक 7 से ज्यादा होगी और माना जा रहा है ये 2030 तक डेवलप कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मीडिया के अंदर ये बातें चल रही हैं कि रशिया इच्छुक नहीं है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, स्पेशली हाइपरसोनिक वेपन 3M22 जिरकोन मिसाइल के डेरिवेटिव या फिर इससे जुड़े स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को देने के लिए। और बहुत से थिंक टैंक ये भी कह रहे हैं कि चाहे रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट हो या चाइना हो, ये तीनों ही अपने फर्स्ट एडवांटेज लेना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी इन्होंने पैदा की है, और किसी भी तीसरी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे या लंबे समय तक तैयार नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर रशिया नहीं भी करता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीआरडीओ जब इंडिजिनस स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप कर लेगा, तो उसके बाद रशिया का रोल बहुत ही कम रह जाता है या फिर न के बराबर हो जाता है। सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बाकी सब सिस्टम भी इंडिया ने तैयार कर लिए हैं, तो जरूरत है केवल एक स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम की, जिसे इंडिया तैयार करने में लगा हुआ है। और अभी हमने HSTDV का परीक्षण किया था, तो उसके अंदर भी हमने थोड़ी देर के लिए स्क्रैमजेट इंजन की हाइपरसोनिक स्पीड भी हासिल की थी थोड़े समय के लिए। तो ऐसे में इंडिया इसे डेवलप कर लेगा। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल होगी, वो हमारी HSTDV के ऊपर आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल से बिल्कुल ही अलग होगी और इंडिया इन दोनों मिसाइल को जल्द ही तैयार कर लेगा। धन्यवाद। जय हिंद।